बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सिलसिला स्टोरीज़ का शुरू किया जा रहा है कि आप लोगों ने 300 फ्रीक्वेंसी वर्ड्स पढ़े और उनका माना भी आप लोगों ने याद कर लिया। अब ये स्टोरीज़ हैं ताकि आपको उन इबारत और किसी इंग्लिश के स्टोरी का या किसी इबारत का तर्जमा करना आ जाए। तो इसके लिए हम स्टोरी पढ़ेंगे और इसकी ट्रांसलेशन भी साथ साथ सीखेंगे। एक मसला ये है कि यूट्यूब में स्टोरीज़ तो बहुत सारी हैं जिनको लोगों ने इसकी रीडिंग की है इंग्लिश में, लेकिन किसी ने उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं की कि किस तरीके से एक नया बंदा जिसे इंग्लिश नहीं आती या बहुत कम आती है वो जुमले कैसे समझे। तो इस पर मेहनत बहुत कम की है। मेरा इरादा इंशाल्लाह कि इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा करूँगा और ये उसी की एक पहली कड़ी है। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और इसमें स्टोरी जो है, ये स्टोरी है द ग्रीडी माउस। ग्रीडी का मतलब होता है लालची और माउस का माना होता है चूहा, एक लालची चूहा। A greedy mouse saw a basket full of corn. He wanted to eat it, so he made a small hole in the basket. He squeezed in through the hole. He ate a lot of corn. He felt full. He was very happy. एक पैराग्राफ ये मैंने पढ़ा। अब इसकी ट्रांसलेशन देखें। ठीक है, ग्रेडी का माना आपको बताया। ग्रेडी का माना है लालची, माउस का माना चूहा, SAW सॉ इसका मतलब होता है देखा। अब बास्केट फुल का मतलब होता है कि भरी टोकरी। और कॉर्न का के बहुत सारे मानी आते हैं। एक माना अनाज या मकई वगैरह। तो इस पूरे जुमले का तर्जुमा क्या हुआ? अ ग्रीडी माउस सॉ, एक लालची चूहे ने देखा, अ बास्केट फुल ऑफ कॉर्न, एक मकई से भरी हुई बास्केट, मकई से भरी हुई टोकरी। ही वॉन्टेड टू ईट इट, वॉन्टेड का मतलब है चाहना और ईट का मतलब होता है खाना। ही वॉन्टेड वो चाहता था, टू ईट इट उसे खाना। यहाँ इट की ज़मीर है और ज़मीर से मुराद कॉर्न है, मकई। सो ही मेड अ स्मॉल होल इन द बास्केट, लिहाजा सो का माना है लिहाजा या तो, लिहाजा ही मेड अ स्मॉल होल, मेड का माना बनाया, उसने एक छोटा सा सुराख बनाया, होल का माना सुराख, इन द बास्केट, बास्केट में। ही स्क्वीज इन थ्रू द होल, उसने खुद को उस सुराख के अंदर घुसाया। ठीक है, स्क्वीज्ड इन ये कुछ मुश्किल है। इसका माना है कि अपने आप को पतला करके किसी चीज़ के अंदर घुसाना। देखिए, इन का माना अंदर होता है। ठीक है, और स्क्वीज का माना होता है निचोड़ना। यानी आपने देखा होगा बिल्ली पतली सी जगह से और छोटे से सुराख से भी अपने आप को दबा कर निकल जाती है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि ही स्क्वीज इन थ्रू द होल, उसने होल के ज़रिए से, सुराख के ज़रिए से उसके अंदर अपने सर को किया और अंदर घुस गई, खाना खाया। ही एट अ लॉट ऑफ कॉर्न, उसने बहुत सारा खाना या बहुत सारी मकई खाई। ही फेल्ट फुल, ठीक है, ही फेल्ट ये फील की सेकेंड फॉर्म है, महसूस करना की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट। ही फेल्ट फुल, उसका पेट भर गया या उसने महसूस किया कि वो फुल हो गई है। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी या वो बहुत खुश था। अगर बिल्ला है तो बहुत खुश था, बिल्ली है बहुत खुश थी। नाउ ही वॉन्टेड टू कम आउट, अब वो बाहर आना चाहता था। ठीक है, वॉन्टेड चाहता था या चाहता, ये गुजर चुका है। तो कम आउट, आउट का मतलब बाहर, कम का मतलब आना। ही वॉन्टेड टू कम आउट, वो बाहर आना चाहता था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। ये ट्राई से निकला है, ट्राइड सेकेंड फॉर्म है। इस स्टोरी में अक्सर जो अफ़ाल हैं, फ़ेल हैं, वर्ड्स हैं, वो सेकेंड फॉर्म में ही हैं, क्योंकि ये एक माजी की कहानी है और कहानी आमतौर पर माजी में होती है और कभी कभी हाल में होती है। ही ट्राई टू कम आउट, वो बाहर आना चाहता था। थ्रू द स्मॉल होल, उस छोटे से सुराख से। ही कुड नॉट, वो नहीं आ सका। हिज बेली वॉज फुल, बेली कहते हैं पेट को, उसका पेट भरा हुआ था।
ही ट्राइड अगेन, उसने दोबारा कोशिश की, बट इट वॉज ऑफ नो यूज़, लेकिन वो कोशिश भी किसी काम की नहीं रही। यहाँ इट से मुराद कोशिश है, ट्राई करना है, और नो यूज़ यानी कि कोई इस्तेमाल नहीं हुई, यानी कि उसकी कोशिश काम नहीं आई। द माउस स्टार्टेड क्राइंग, चूहे ने चीखना शुरू किया। क्राइंग का मतलब चीखना और स्टार्टेड का माना शुरू करना। तो द माउस स्टार्टेड क्राइंग, चूहे ने चीखना शुरू किया। रैबिट वॉज पासिंग बाय, एक खरगोश वहाँ से गुजर रहा था। ठीक है, पासिंग का मतलब होता है पास होना, गुजर जाना, एक क्लास से दूसरी क्लास में पास होना यानी कि चले जाना, गुजर जाना। तो एक खरगोश वहाँ से गुजर रहा था। इट हर्ड द माउस क्राई एंड आस्क्ड, उसने सुना चूहे की पुकार को, चूहे की आवाज़ को, एंड आस्क्ड और पूछा, वाई आर यू क्राइंग माई फ्रेंड, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, या तुम क्यों चीख रहे हो, तुम क्यों आवाज़ दे रहे हो, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। द माउस एक्सप्लेन्ड, माउस ने, चूहे ने जवाब दिया, आई मेड अ स्मॉल होल, मैंने एक छोटा सा सुराख किया, एंड केम इनटू द बास्केट, और बास्केट में आ गया। नाउ आई एम नॉट एबल टू गेट आउट थ्रू द होल, लेकिन अब मैं उस होल से बाहर आने के काबिल नहीं हूँ। द रैबिट सेड, खरगोश ने कहा, इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए हुआ, यू आर, बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है या वजह बताने के लिए आता है, तो इट इज़ बिकॉज ये इसलिए है या ये इसलिए हुआ, यू एट टू मच, तुमने बहुत खाना खा लिया। टू मच का मतलब है बहुत ज़्यादा। वेट, इंतज़ार करो, टिल योर बेली श्रिंक्स, कि जब तुम्हारा पेट सुकड़ जाए, पेट कम हो जाए। द रैबिट लाफ्ड एंड वेंट अवे, वो खरगोश हंसा और चला गया। द माउस फेल asleep इन द बास्केट, फेल asleep इसका मतलब है सो जाना। ठीक है, स्लीप का मतलब सो जाना होता है। द माउस फेल asleep इन द बास्केट, वो चूहा उसी टोकरी में सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, हिज बेली हैड श्रंक, उसका पेट सुकड़ चुका था, छोटा हो चुका था। बट द माउस वांटेड टू ईट सम कॉर्न, लेकिन वो चूहा कुछ मकई खाना चाहता था, या थोड़ी मकई खाना चाहता था। सो ही एट एंड एट, लिहाजा उसने खाया और खाया। हिज बेली वॉज फुल वंस अगेन, उसका पेट भर गया एक बार फिर। ही थॉट, उसने सोचा, ओह, ठीक है, ओह ये क्या हो गया। नाउ आई विल गो आउट टुमारो, और अब मैं कल बाहर जाऊंगा, क्योंकि मैंने पेट भर लिया और मैं अब इस कंडीशन में बाहर नहीं जा सकता, जगह नहीं है, होल छोटा है। द कैट वॉज द नेक्स्ट पासर बाय, द कैट वॉज द नेक्स्ट पासर बाय, अगला गुजरने वाला बिल्ला था। ही स्मेल्ड द माउस, उसने माउस को सूंघा। इन द बास्केट, बास्केट में से। ही लिफ्टेड इट्स लिड, उसने उसके ढक्कन को हटाया। LID, लिड, लिड का मतलब होता है ढक्कन, किसी चीज़ का ढक्कन लिड कहते हैं या कैप कहते हैं। और ऐसी चीज़ जिसको बस रख दिया जाए, घुमाया ना जाए, उसे लिड कहते हैं। और लिफ्ट यानी कि उठाना। ही लिफ्टेड इट्स लिड, उसने उस लिड को या उस ढक्कन को उठाया। और उससे मराद, ही से मराद यहाँ पर बिल्ला है। ही एट द माउस, और उसने माउस को खा लिया।